हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे राख की रस्सी। पाठ एक, राख की रस्सी। राख की रस्सी एक कहानी है जो कि लोनपोगार की है। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगाव सेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। मतलब वो बहुत बुद्धिमान थे और उनकी ज़िंदगी आराम से चल रही थी। उनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। मतलब वो सबको हरा देते थे अपनी बुद्धिमानी से। लेकिन जो उनका बेटा था वो बहुत ही सीधा साधा था और उसमें चालाकी थोड़ी भी नहीं थी। तो इसीलिए लोनपोगार को चिंता होती थी, टेंशन होती थी कि मैं ये अपने बेटे को कैसे होशियारी सिखाऊं। अगर मैं नहीं रहा या मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, ये सारी चिंताएं उनको हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे को चालाकी सिखाया जाए, होशियारी सिखाया जाए, जिससे उसे कोई बेवकूफ़ ना बना सके। एक दिन उन्होंने क्या किया कि 100 जौ के बोरे लाने के लिए बेटे को कहा और बेटे को 100 भेड़ें दे दी, जिससे वो लेकर बाजार में गया। और उनकी एक शर्त थी कि तुम भेड़ों को किसी भी तरह से नुकसान मत पहुंचाना, मतलब इनको मारना मत और इनको सही सलामत लेके आना और 100 जौ के बोरे भी लेके आना। तो बेटा अभी शहर तो चला गया, लेकिन इस समस्या को वो कैसे हल करे। उसके पास पैसे भी नहीं थे और वो 100 जौ के बोरे कैसे खरीदे। इस दुविधा में वो वहाँ पर दुखी होके बाजार में बैठा था। तो उसके पास एक लड़की आई। लड़की ने कहा कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो, तुम्हारी क्या समस्या है, मुझे बताओ, तो फिर मैं तुम्हारी इस समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो बेटा दुखी था। उसने अपना सारा कहानी उस लड़की को बताया। तो उस लड़की ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है, इस समस्या को हम लोग मिलकर दूर करते हैं। उसने क्या किया कि भेड़ों के बाल उतारे और बाजार में बेच दिया और उससे जो पैसा मिला उसने 100 जौ के बोरे खरीद कर लोनपोगार के बेटे को वापस कर दिया। ठीक है। फिर लोनपोगार का बेटा खुश होकर अपने पापा के पास गया और उसने सारी बातें उनको बता दी। तो बेटे को क्या लगा कि मेरे पापा बहुत खुश होंगे, लेकिन उसके पापा खुश नहीं हुए और उन्होंने दूसरे दिन फिर उसको भेड़े देकर कहा कि अभी फिर से तुम 100 जौ के बोरे लेके आना, लेकिन भेड़ों के जो तुमने बाल उतारे वो मुझे पसंद नहीं आए। अभी फिर से बेटा शहर की तरफ चल दिया, लेकिन वो इस बार निराश था, उदास था बहुत ज़्यादा कि वो लड़की आएगी कि नहीं और अभी उसकी मदद कौन करेगा, ऐसा वो सोच रहा था। लेकिन उसको ये विश्वास था, यकीन था कि वो लड़की आएगी। फिर वो लड़की फिर आई तो उसने अपनी कहानी, लड़के ने अपनी कहानी फिर से उस लड़की को सुनाई। तो लड़की ने सोचा और बोला कि ठीक है, एक तरीका है, मैं तुम्हें फिर से 100 जौ के बोरे दूंगी। तो उसने क्या किया, भेड़ों के सींग काट लिए और 100 जौ के बोरे खरीद कर लड़के को घर पर वापस भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले कर दिया लड़के ने। पिता को दे दिया और बेटा खुश था कि आज तो मेरे पापा खुश हो जाएंगे। उसने विजयी भाव से, मतलब उसको जीत मिल गई थी, ऐसा उसको लग रहा था। लेकिन लोनपोगार अभी भी खुश नहीं हुआ। लोनपोगार को क्या चाहिए था कि मेरा बेटा खुद अपनी मदद करे, मतलब वो खुद से जौ के 100 बोरे लेके आए, लेकिन वो लड़की से मदद ले रहा था, इसलिए लोनपोगार खुश नहीं हो रहा था। तो फिर लोनपोगार ने क्या किया कि कहा कि जाकर उस लड़की से कहो कि वो मुझे राख की रस्सी बना कर दे। ठीक है। तो लड़की बोली ठीक है, मैं राख की रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन वो आपके पापा को पहनना पड़ेगा। 9 हाथ लंबी राख की रस्सी, 9 फुट 9 स्केल लंबी रस्सी उसको बनाने के लिए कहा। तो फिर लड़की ने कहा ठीक है, मैं बना दूंगी। तो उसने क्या किया कि एक पत्थर लिया बड़ा सा और उस पर रस्सी को रख दिया, रस्सी को फैलाकर रख दिया और उसमें
आग लगा दी। रस्सी जल गई और उसकी राख रह गई, जिससे उस रस्सी का निशान पत्थर पर पड़ गया। तो राख की रस्सी बन गई। फिर उसने ले जाकर लोनपोगार को दे दिया कि अभी इस रस्सी को आप पहनो। तो लोनपोगार देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि अरे मैं ये रस्सी को कैसे पहनूंगा, और इतना भारी पत्थर तो कोई गले में पहन भी नहीं सकता है। ऐसा सोचकर लोनपोगार ने हारी मान ली। बोले ठीक है, आप बहुत समझदार हो। लड़की की समझदारी पर उसको बहुत खुशी हुई। फिर उसने क्या किया कि अपने बेटे की शादी के लिए लड़की को बोला कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। फिर लड़की भी मान गई और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। ठीक है, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा होशियार और चालाकी से, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।